అమిత్ షాజీ గారికి, सेंट्रल होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को, सबको प्रणाम। मैं आप लोगों का नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। अपना अमित शाह जी इस बीच में बताया घुसपैठी लोग जमीन को कब्जा कर रहे बोल के बताया था। घुसपैठी लोग जमीन को कब्जा करे सो खुद ही बताया सेंट्रल होम मिनिस्टर। मगर तेलंगाना में और उससे बड़ा जमीन कब्जा कर रहे हैं। जो निषेधित भूमि है, मतलब इनाम भूमि, इनामदार का भूमि और अनसाइड भूमि, भूदान भूमि, सरकारी की भूमि, वक्फ भूमि, निषिद्ध भूमि, एंडोमेट भूमि, जो खुला जगह है वो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ऊपर से और एक बात यह है, अपनी देश में एनआरआई कल्टीवेशन का, व्यवसाय का भूमि खरीदने का माना है, कानूनी नहीं है। मगर यहाँ एनआरआई को तक जमीन रजिस्ट्रेशन कर रहे, रजिस्ट्रेशन शाखा ऐसा कर रहे जी, जिस भूमि पे स्टे रहता है वो भी रजिस्ट्रेशन करता है। यहाँ कोई पूछने का सरकार नहीं है। रजिस्ट्रेशन कमीशन, रजिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट की लोगों की मर्जी से चल रहे। यहाँ पर तेलंगाना सरकार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। जिसका ऊपर पुलिस केस बनाना है वो पुलिस लोग तक यहाँ झूठा रजिस्ट्रेशन कागज़ा बना रहे। यहाँ आईपीएस ऑफिसर तक एक कागज़ बनाए सो आपको मैं भिजाया, मैं कंप्लेंट कापी भिजाया आपको, वो कंप्लेंट के साथ मैं इंक्लोज करा। यहाँ आईएएस का ऑफिसर का जमीन आईपीएस ऑफिसर झूठा रजिस्ट्रेशन कराया। ये आपको सबूत है हमारा तरफ से। जिस आदमी भूमि को रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए वैसा रजिस्ट्रेशन कर रहे यहाँ पर। ऊपर से यहाँ का पुलिस लोग कोर्ट को भिजा के उन लोगों को जजमेंट दिला रहे। तेलंगाना कोर्टों में जजेस, कोर्ट ऑफिसर लैंड ग्रैबरों का हाथ में है। इन लोगों जो देता है वो लेना है, जो बताता है वो लिखना है जजमेंट में। वैसा कैसा चल रहे, ऐसा एक नहीं। मैं आप लोगों को लेटर भेजा, आप लोगों का लेटर है हमारे पास। 80 केसों को झूठा जजमेंट दिए सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और आपको मैं 80 झूठा केसों के लिए लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड जस्टिस लोग, आप लोग यहाँ का चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। ये भूमि विवाद में है बोल के आपको मैं सबूत बता रहा हूँ। पहले ये है
गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट ये बताया कुछ केस है तो कुछ भी हो कोर्ट तक आने क्यों आने दिया बोल के बताया। अगर गवर्नर कानून के मुताबिक चलना है, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया के मुताबिक चलना है, मगर यहाँ का कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को, कानून को मान रहे नहीं। जहाँ का मजिस्ट्रेट IAS IPS ऑफिसर मेडिकल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का लोग उनका दिल का मुताबिक काम चल रहे, कानून से काम नहीं चल रहे। यहाँ आपको बताया गवर्नरों को चट्ट विरुद्धम बोल के बताए, सो ये आपको पहले बताया। ये लेटर 6 जुलाई 1991 का है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लिखे सो। तो आप ये देख लीजिए, ये ज़मीन अंडर डिस्प्यूट में है 1991 जुलाई 6 से। और ये बात है, ये आंध्र प्रदेश सरकार 89-90 में डायरेक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिस कॉपी है। ये ज़मीन डिस्प्यूट में है बोल के आपको मालूम होता है। इससे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इक्वलेंट टू PDJ। तो वैसा ज़मीन को तक रजिस्टर कर रहे यहाँ की सरकार। ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट को भिजाए सो है। आपको बताया 91 का, ये 2002 का है। यहाँ हाई कोर्ट का जजेस कुछ एक्शन नहीं ले रहे, दबा के लगा रहे, क्योंकि यहाँ की जजेस तक ये ज़मीन के बारे में मैं आपको बताया। यहाँ की लैंड ग्रैबर्स जो देता है वो ले रहा है, जो चाहता है वो लिख रहे, कानून को जेब में रख लिया है। ये तेलंगाना सरकार 1995 में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखे सो लेटर है। मतलब ये ज़मीन अंडर डिस्प्यूट में है बोल के इससे आपको पता लग जाता है। और ये आपको जो लेटर भिजाया मैं, वो केस का, वो ज़मीन का स्टे है 2013 से। स्टे रहने के बाद तक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन उनका मर्जी का मुताबिक किया है। यहाँ आप ये देख सकता है, हाई कोर्ट रजिस्टर जुडिशल कलेक्टर को बताया जमीन को हैंड ओवर कर लेके ऑर्डर लिखा है इसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कलेक्टर स्वाधीन नहीं कर लिया। कानून के मुताबिक कोई भी हो जमीन रिकॉर्ड के लिए लिख लिए तो ऐसा नोटिस भिजा के इंक्वायरी करना चाहिए। ये भी आपको प्रूफ है। ये हम जो खत भिजा है उसमें 23 एकड़ जमीन इनाम भूमि है। और आपको ये बता रहा हूँ मैं, ये लीगल एडवाइस कमेटी LB नगर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज में जज जयसवाल साहब, PDJ, फर्स्ट ADJ तीनों मिलके ये पार्टीशन शुड डाले तो आप लोगों का बीच में पार्टीशन कैसा हुआ क्या हुआ बोल के सब हिसाब करके आपको न्याय मिलेगा बता के हमसे पार्टीशन शुड डलवाया। 2013 में हम पार्टीशन शुड डाल दिया वही कोर्ट में। वो कोर्ट से केस ट्रांसफ़र हुआ कुशाईगुड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को।
यहाँ केस चल रहे। ये पूरा हमारा कंप्लेंट ये है कि आपके पास जो भी है पूरा जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कलेक्टर एज पर ओन विश फॉल्स रिकॉर्ड करने का, फॉल्स एफिडेविट लगाने का, फोर्जरी डॉक्यूमेंट बनाने का, इन लोगों को फेवर में जजमेंट दे रहे। आपको जो कंप्लेंट में लिखा मैं 168/22 जज बाला भास्कर, जो भी मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो 100% सच है। जो NRI खरीदा है भूमि, वो एक कुमार बोल के इम्प्लीड पिटिशनर आया है, वह सब कुछ केस में लगाया है। हमारे खानदानी की लोग, हमारा दादाजी को 5 बेटा है, ये इन लोग मर्जी के मुताबिक जमीना बेच लिया है, पैसों का लिए लालची में हर बुराई काम कर रहे। यहाँ की पुलिस उन लोगों के ऊपर एक्शन लेने से डर रहे। फोर्जरी का वगैरह सब कुछ यहाँ पुलिस के पास सबमिट करा है मैं। ये यहाँ की पुलिस लोग ये नोटिस दिया है मेरे को। ये नोटिस में मैं 140 एविडेंसी लगाया है। सब एविडेंसी के साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, DCP को, सबको एक एक कॉपी सेट दिया है। तो भी हो, यहाँ की सरकार, यहाँ की जज, वो जज ही प्रूफ है। यहाँ की जो ज़मीन के लिए बेचा है D1 to D6, उन लोग कोर्ट को आया नहीं, उन लोगों को ज़मीन कैसा आया बोल के अभी आपको बताऊंगा मैं। अयोध्या आंध्र प्रदेश का सिटी के लिए, अमरावती के लिए जो का दिल्ली मान लिया है, वैसा इन लोगों को बेचने का दर्जा, मतलब मैं तेलुगु में बता रहा हूँ आपको, इन लोगों को ओनरशिप आया कैसा, टाइटल आया कैसा, कुछ भी नहीं है। किसको कितना जमीन आया बोल के कोई देखा ही नहीं। जमीन एक जगह पे रहता, सर्वे नंबर एक जगह पे रहता। कोई बोलता है 4 एकड़ 25-30 गुंठा आया कहते उसको, हम लोगों को 30 एकड़ 30 गुंठा आया बोल के फोर्जरी डॉक्यूमेंट लगाया। हमारा पिताजी, उससे बड़ा 2 भाइयाँ, ये तीनों जमीन बेचा ही नहीं। जो चौथा 5वां हमारा दादा का बेटा था, इनके खानदानी, इनके कुटुंबों, उन लोग, उनका बेटा बेटियां पूरा फोर्जरी करके जमीना बेच के सब कुछ पैसों के लिए इन लोगों का, ये बुराई नहीं करा बोल के कुछ भी नहीं है। हर बुराई में उन लोगों का हाथ है। हर एक से डराना, हर एक का घरों पे, इंसानों पे गुंडागर्दी चलाना, 1-2 बुराई नहीं, पूरा पुलिस की सपोर्ट से इन लोगों का गुंडागर्दी चल रही। यहाँ का IAS IPS ऑफिसर तक है लिंक इन लोगों से। ये ज़मीन कब्जा करने में एक म्यूनसिपालिटी चेयरमैन है, और एक मिनिस्टर है, एक MLA है, और एक पुलिस सुपरडेंट को यहाँ की लैंड ग्राबरा सब एक बड़ा बिल्डिंग बना के दिया है। यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी को लेटर आया है। ये लेटर यहाँ का चीफ सेक्रेटरी को आने के बाद, जमीन जंगल था, ये लेटर आते ही मलकाजगिरी म्यूनसिपालिटी लोग घरा बना लेने को सब लोगों को परमिशन देना शुरू किया। अभी 60% जमीन घरा बिल्डिंगा बन गया। कम से कम उसमें 1-2 बंगला सुपरडेंट ऑफ पुलिसों का है बोल के सुना मैं।
और कुछ गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी ऑफिसरों को ये लैंड ग्राबर घर बना के दिया बोल के मेरा नज़र पे आया है। कोई कुछ नहीं कर सकता ये ज़मीन का बारे में बोल के मेरा नज़र पे आया। आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो NRI कितना ज़मीन खरीदा, कहाँ पर खरीदा, कैसा खरीदा बोल के मैं आपका नज़र पे आपको बता रहा हूँ। సో మీకు స్వర్గానికి చేరే ఈ అగ్ని చేయనము నీ పేరుతో ప్రజలంతా దీన్ని పిలుస్తారు అని ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడైతే అహంకారం ఉంటుందో అక్కడ ముక్తికి తావులేదు। यह जमीन का बारे में सर्वे नंबर 150 151 का बारे में लिखा है। ये पोजीशन लिया बोल के लिखा है, ये गलत है। कानून के मुताबिक कम से कम 1 फीट ज़मीन ज़्यादा है कम है तो भी वो क्रिमिनल होता है। उन लोग ये NRI कोर्टों में केस डाल के ये इतना केसों को फेवर में आर्डर लिया है। ये आर्डर कैसा दिया, यहाँ की जजेस को पता नहीं है क्या, कानून मालूम नहीं है क्या, एक NRI का डॉक्यूमेंट को कैसा एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट तक ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट जस्टिसों को पता नहीं है क्या ये NRI का ज़मीन का रजिस्ट्रेशन शेल्डेड अनवैल्यूड है बोल के। तो ऊपर से है अपने कानून में है झूठा रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो नहीं चलेगा, उल्टा चीटिंग करके डिग्री लिए तो वो नहीं चलेगा बोल के कानून में है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुलिस लोग एक्शन लेना पड़ता। अभी बताऊंगा आपको, एक स्कूल टीचर अब गलत अफिडेविटा लगाया को उन्हें टीचर जॉब के लिए, तो उनकी वहाँ की ये टीचर का पढ़ाई का अफिडेविट गलत लगाने से उसका नौकरी में निकाल दिया। आज 5 तारीख है, आज अखबार में आया स्पेशल पुलिस लोगों को जो डिपार्टमेंट लोग कंप्लेंट दिया है वो पुलिस लोग कंफर्म किया है, उसको ड्यूटी से निकाल दिया है। तो ऐसा ये कोर्ट केसों में जो भी हो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ का कोर्ट के ऑफिसर का ड्यूटी होता है पुलिस कंप्लेंट देना चाहिए, मगर वैसा नहीं। हम कोर्ट का नोटिस पे लाया, हर एक नोटिस पे लाया, पुलिस डिपार्टमेंट का नोटिस पे लाया, चीफ मिनिस्टर का नोटिस पे, सब नोटिस में लाने के बाद तक वो दबा के लगा रहे। उल्टा ये केस में ये जज साहब जिन लोगों को एक्सपर्टी करके ऑर्डर देना चाहिए उन लोगों को फेवर में ऑर्डर दिया। ये NRI बोल के या क्लियर भी लिख के है, NRI को कल्टीवेशन का ज़मीन, व्यवसाय का ज़मीन खरीदने का कानून नहीं है। मैं यही पूछता हूँ तेलंगाना के जज कोर्ट में जज क्या कर रहे, कोर्टों में क्या कर रहे, या जितना बुराई चल रहे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे, हाई कोर्ट में तक यही है हालत। हाई कोर्ट में तक मैं खुद ही इन लोगों के साथ रह के देखा है, सब कुछ देखा है। झूठा रजिस्ट्रेशन फोर्जरी कैसा करता है पुलिस लोग, वकील लोग कैसा साथ रह के इन लोगों को फेवर में जजमेंट देता है, वैसा इन लोगों का पता करना चाहिए। इसलिए पुलिस वाला नहीं कर रहे बोल के मैं मेरा बेटा तक एक शेल्डेड पे साइन करके उन लोगों का साथ रह के देखा। एक एडवोकेट तक सब रजिस्टर ऑफिस के पास आके झूठा रजिस्ट्रेशन करा रहे। पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन लेने का चीज़ है। ये आखिरी में है, ये ED तक एक्शन लेने का केस है, IT लोग एक्शन लेने का केस है। ये जो लैंड ग्रैबर है इसको पकड़े तो सब कुछ मिल जाएगा। इसका नाम P कुमार बताया है, बड़े बड़े लोग मिल जाएगा। इससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन का
सब कुछ कोर्ट में है, सब डॉक्यूमेंट कोर्ट में है, एक एक करके मैं प्रूफ करूँगा। मगर बहिरंग विचारणा करना है, अंदर अंदर सीक्रेट इंक्वायरी करके सबको दबा रहे। अगर आपसे बता रहा हूँ मैं, ओपन इंक्वायरी एक एक करके करे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये डिसमिस करने का केस नहीं है, क्योंकि ये जसवाल साहब पीडीजे फर्स्ट एडीजे बताने से मैं केस डाला है। और उन लोगों का झूठ है क्या? नहीं, इन्हें झूठ है क्या डिसमिस करने का लिए? कौन सही है ये पता करना है। मैं और एक बार बता रहा हूँ, जसवाल साहब एलबी नगर कोर्ट की पीडीजे फर्स्ट एडीजे बताने से मैं ये केस डाला है। उन लोग बताया 5 लोगों को कितना ज़मीन आया बोल के हिसाब करके, अगर 1 फीट ज़मीन ज़्यादा कम आया तभी वो नहीं चलेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा, कलेक्टर को लिखेगा, कलेक्टर वो ज़मीन को सर्वे करके आपका ज़मीन आपको देगा बोल के हमको बताया। अब यहाँ आने के बाद इन्हें डिसमिस करा, कौन सही है? अगर डिसमिस की बात नहीं है, ये जमीन कब्जा कर लिया, जमीन की गुंडागर्दी से, पॉलिटिशियन है इसमें, बहुत सारे लोग, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट लोगों का गलती है। 1989-90 में ही पहले गलती रेवेन्यू रिकॉर्ड बताने से क्रिमिनल केस बुक किया, झूठा इल्जाम से लिटिगेशन शुरू कर गए। 2291 केस पे पूरा सबूत है, एक एक डॉक्यूमेंट का, जमीन को मैं बताऊंगा। पहले ये पूछना चाहिए जो कब्जा में है बोल के बता रहे, उन लोगों का कब्जा कहाँ तक से कहाँ सकता है बोल के सर्वे करे तो उन लोगों का झूठापन पूरा पता लग जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, यहाँ की सरकार नहीं कर रहे, तेलंगाना की सरकार, मतलब ये सब चीज़ा सीएम तक नहीं जा रहे, सीएम तक जाना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, न्याय दिलाना चाहिए, क्रिमिनल को शिक्षा डालना चाहिए, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। आपको विनती करता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को विनती करता है, तेलंगाना में क्या हो रहे, जमीना कहीं भी हो, गवर्नमेंट की, सरकार की भूमि नहीं है, कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर रहे लोग, कब्जा कर रहे हैं। तेलंगाना में पूरा वही चल रहा है, एक दो नहीं, मैं आपको कितना बोले तो उतना सबूत बताऊंगा। अभी तो आपको बताया मैं, आपकी सरकार 22 में यहाँ चीफ सेक्रेटरी को लिखने के बाद ही ये गरा बना, जब तक जंगल है सोता। ये पूरा इंक्वायरी करना है। म्यूनसिपालिटी लोग 2 लाख दिए तो परमिशन दे रहे, 5 लाख दिए तो कैंसिल कर रहे। मैं 5 लाख दे रहे नहीं, किसी का कैंसिल करा नहीं, कितने लोगों की कैंसिल कराना? कम से कम इस पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। कोर्ट को जाके कैंसिल कराना बोले तो कोर्ट की फीस कौन भरना? वो तो है। एक्चुअली ये पुलिस लोग क्रिमिनल केस बनाने का केस है बहुत सारे। मैं ये रेवंत रेड्डी आने के बाद कम से कम 45 कंप्लेंट्स दिया अभी तक, वहाँ से सब कंप्लेंट सीपी राचकोंडा को आ रहे, कुछ कंप्लेंट हाईको हैदराबाद की सीपी के पास भेजा है, सब कुछ दबा दे रहे। आपको अभी तो बताया मैं, यहाँ का लीगल सर्विस कमेटी तक भिजाया डीसीपी को, डीसीपी दबा के लगा दिया। यहाँ क्या चल रहे? कुछ भी हो, कानून नहीं चल रहे। जो कानून की किताब है वो राजकीय नीति है, वो चला रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया की कानून अमल नहीं हो रहे यहाँ पर। हर एक ला किताबों के साथ मैं ला के साथ बताऊंगा आपको, हर एक बताऊंगा सब। ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, वैसा कोई एनआरआई, यहाँ बहुत सारे ला किताबा मैं ला के पढ़ लिया। ऊपर से सारी दुनिया में हर अपने कानून पे, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक, ये तेलुगु स्टेट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बताया ये तेलुगु लेटर मैं नहीं लेऊंगा। अरे वो नौकर है या ओनर है?
यहाँ कोई कानून नहीं बनाया तेलंगाना की स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाया। स्टेट की लैंग्वेज पहले ये है, सेक्रेटरीट में अमल करना है। वो भारतीय कानून बनाया, अंग्रेजी में बनाया, सब कुछ अंग्रेजी में। नौकरी आने का टाइम पे यहाँ का कोई ऑफिसर बताता है हमारे लोगों को ये तेलुगु नहीं आता है। ये कल एक फ्लाइट का ओनर बताएगा शमशाबाद का, हमारे पास पायलट हैं, ड्राइविंग नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता, ट्रेन का पायलट है। कल रेलवे बताएगा पायलट है मगर गाड़ी चलाना नहीं आता। हमारा जड्जियों को तेलुगु पता नहीं है, आप लोग अंग्रेजी का वकील को ला लो। ये कानून में है क्या? कानून में है या तेलंगाना में हैदराबाद में उर्दू चलता था, तेलुगु चलता था, साथ साथ अंग्रेजी चलता था। हमारा बचपन में तक उर्दू चलता था। ये अपनी देश की हिंदी राष्ट्र में हिंदी चल रहे, यूपी में हिंदी चल रहे, तमिलनाडु में तमिल चल रहे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु की नोटिस हैं। सिर्फ तेलंगाना में ये जमीन ग्रैब करने का गुंडों का राज्य चल रहे, पुलिस की राज्य नहीं है। सीएम को स्पेशली मालूम करना चाहिए इसके बारे में, उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए, गरीबों को न्याय करना चाहिए। ये मेरा विनती है आपसे।